शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जिन भी दर्शकों ने मेरा गांव मेरा देश विनोद खन्ना की फिल्म देखी हो तो उन्हें जरूर वो कैरेक्टर याद होगा। उसके अंदर एक महिला दिखाई गई है जो 25 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है, अपने बच्चे का, अपनी औलाद का इंतजार कर रही है जो गुम हो जाता है। 25 साल तक एक औरत गांव गांव गली गली भटक रही है, अपने बेटे का एक लॉकेट लेके भटक रही कि जी मेरा बेटा मुझे दिला दो, वो गुम हो गया। 25 साल पहले वो गुम हुआ था। उसकी वेदना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ सब लोगों ने स्क्रीन के ऊपर उस समय देखी होगी। बहुत लोग मार्मिक हो गए थे वो दृश्य देख के। सोचिए कि जब एक औरत की औलाद गुम हो जाए, एक माता पिता की औलाद गुम हो जाए, तो फिल्मों में, सिनेमा पे जब इतना दर्द दिखाया जा सकता है तो हकीकत में कितनी तकलीफ होती होगी जब अपनी एक औलाद गुम हो जाए और जिसे पाला पोसा हो 13-14 साल तक, उसको पढ़ाया हो, उसको खाने का इंतजाम करा हो, उसको नहलाना धुलाना, सुबह रात तक उसकी देखभाल, और अचानक वो गुम हो जाए, ना मिले। औलाद अभी छाती से लगी थी और अब गायब हो गई और ढूंढे ढूंढाए ना मिल रही हो, कैसी तकलीफ होती होगी माँ बाप को। हम इस समय मौजूद हैं सुदर्शन पार्क में। सुदर्शन पार्क क्षेत्र में हम इस समय एक परिवार के पास मौजूद है, एजाज अहमद और उनकी पत्नी। एजाज अहमद सब्जी का कारोबार करते हैं, सब्जी बेचने का ठेले पे। बहुत बेचारे लाचार और मजबूर आदमी है, और जैसे कि लोअर मिडिल क्लास होते हैं। इनकी एक लड़की, 13 साल की लड़की तबस्सुम, वो पिछले 20 दिनों से लापता है, गुम है। बिल्कुल ठीक ठाक लड़की थी। 8वीं कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में पढ़ा करती थी। वो तो कोरोना की वजह से पढ़ाई सबकी छूटी वूटी पड़ी हुई है, और किसी के साथ, जैसा कि माँ बाप का कहना है, कोई ऐसा बुरा या अच्छा बर्ताव वाला भी काम नहीं था। और अचानक वो लड़की 20 दिन पहले गायब हो जाती है। हालांकि जहां तक कि एजाज अहमद का कहना है, जो लड़की के पिता हैं, कि उन्होंने मोतीनगर थाने में एक कंप्लेंट इसकी गुमशुदगी की उन्होंने, थाने वालों ने दर्ज कर ली है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आइए उनका दर्द बांटने के लिए, उनकी लड़की की खोजबीन में उनकी मदद करने के लिए हम भी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। एजाज साहब, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं सब्जी का ठेली लगाता हूँ। अच्छा, और कहाँ रहते हैं आप? जी, सुदर्शन पार्क में। कितने समय से आपकी लड़की जो है वो नहीं मिल पा रही है, कैसे गायब हुई थी, बताइए जरा। जी, आज 20 दिन हो गए लड़की को गायब हुए। और लड़की घर से गई थी, कह के कि मैं 10 मिनट में चौमिन लेके आ रही हूँ। अच्छा। शाम 7 बजे की बात है, घर से उसको निकलते हुए। अच्छा। ये जब से अभी तक लापता है। मैं थाने का चक्कर काट काट के थक चुका हूँ जी। अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है कि लड़की कहाँ है, मर गई, खप गई, जिंदी है, कैसे है, किसके पास है, कहाँ नहीं है। जी, हमें कोई सूचना। हम तो ये चाहते हैं कि हमें कम से कम लड़की का पता तो लगे कि लड़की है कहाँ। जी। जिसका खबर हमें बताने वाले कोई नहीं है, इसलिए हम चक्कर काट रहे हैं। कभी यहाँ कहाँ चक्कर काट चुके आप अपनी गुमशुदा लड़की को प्राप्त करने के लिए? जी, मैं अड़ोसी पड़ोसी, अल्लाह मोहल्ला, सबसे पहचान वालों से, जिससे सबसे मैं जानकारी ले रहा हूँ। उसके अलावा थाने भी गया, SHO साहब से भी मिला, DCP साहब को भी लेटर दे चुका हूँ, ACP साहब को भी लेटर दे चुका हूँ, हेडक्वार्टर भी लेटर भेज चुका हूँ। अभी मुझे कहीं से कुछ सूचना नहीं मिला है। जी। और पुलिस वाले हैं जो मेरा कुछ सुन के राजी नहीं है। जी। जब भी जाता हूँ मुझे टाइम दे देते हैं, कहते हैं मैं आऊँगा, लेकिन आज हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। जी। अब हम बच्चे की माता, क्या नाम था आपकी बच्ची का? कितने उम्र थी उसकी? 13 साल की। कितने दिन हो गए गुम हो गए उसको? 20 दिन हो गए सर। तो क्या बच्ची अभी तक कहीं से कोई उसकी सूचना, कोई खबर नहीं आ पाई? नहीं आ पाई। आपने अपने स्तर पे क्या करा? आपने खुद माँ होने के नाते अड़ोस पड़ोस गली कूचे में सारे में ढूंढा है, उसकी सहेलिंग सब कितना है, उसकी सहेलिंग सब जानती थी, सारे बसाए सब में से मैं ढूंढ के। बच्ची पढ़ती थी? हाँ, 8वीं पढ़ती थी। पढ़ने में ठीक ठाक थी? हाँ, ठीक ठाक। घर के काम में भी आपकी मदद करती थी? बहुत मदद करती थी। अच्छे बच्चों की तरह रहती थी? हाँ। कभी को खास तंग करने वाली बात नहीं होती थी? तंग नहीं करती थी लड़की, कभी अपने मर्जी से काम कर लेती थी। पुलिस आए थे आपके पास यहाँ पे बच्ची की तलाश में आपकी मदद करने? आए थे, एक दिन आए थे। क्या उन्होंने आपसे क्या बात करी? यही बात करी कि कब गई थी लड़की, कौन उसकी सहेली ने, मैंने बता दी।
हर बात बताई कि 7:30 बजे गई थी लड़की मेरी। जब इनके लिए बोल के गई थी कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, फिर वो आई नहीं, तो फिर मैं 9:30 चली गई थी देखने के लिए, ढूंढने उसकी सहेली लड़के हो रही कहाँ कहाँ मेरे को पता थे। हुआ मैं सारे में ढूंढ आई, कोई नहीं मिली। फिर सुबह होकर मैं सारे गई, सारे पार्क उरक कहाँ कहाँ पता थे सब में गई, मैं ढूंढ के आई। 3-4 दिन में ढूंढती रही, सब सहेली से कुछ। महिला आयोग भी गए थे आप उन लड़की के सिलसिले में? जी महिला आयोग मैंने फोन करा था, वो खुद आए थे मेरे पास। अच्छा जी उन्होंने बोला कि पहले आप इंतजार करो, अगर वो नहीं सुनेंगे फिर महिला आयोग में आप लेटर देना। अच्छा अच्छा जी तो हम इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि अगर देख लेते हैं फिर आगे मैं। क्या आपके पास लड़की का कोई छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का फोटो चित्र तस्वीर है? जी हाँ फोटो है, दिखाइए। जी एक छोटा सा फोटो है जो स्कूल का है उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बड़ा उसके दर्शकों नाम ये वाली थी। लड़की जो बच्ची आप देख रहे हैं 13 साल की तबस्सुम का फोटो है। किसी भी दर्शक को अगर अपने आसपास कहीं पर अगर ताज़ा खबर चैनल अनुरोध करता है कि अगर ये बच्ची नजर आती है तो नीचे लिखा हुए इन नंबरों पे जो एजाज अहमद उस बच्ची के पिता का भी नंबर है और साथ में ताज़ा खबर चैनल का भी नंबर है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप सूचित कर सकते हैं। माँ बाप इसके सच में बड़े परेशान हैं दर्शकों, बहुत दुखी हैं दर्शकों। आप में से किसी ने अगर कभी खरगोश तोता या बिल्ली भी पाली हो तो आप लोगों को जरूर महसूस होगा कि वो भी अगर गायब हो जाते हैं तो कितनी तकलीफ महसूस होती है। यहाँ तो एक 13 साल की पाली हुई औलाद गायब है, कितनी तकलीफ में माँ बाप इस समय गुजर रहे होंगे इन चीजों के लिए। में ताज़ा खबर चैनल इनके दुख में शरीक है, ये वाकई बड़े दुख की बात है। किसी की एक उंगली में चोट लग जाती है तो दर्द तकलीफ होती है, यहाँ तो पूरी एक औलाद इस बेचारी माँ की गायब है। सोचिए क्या तकलीफ गुजरती होगी इसके दिल पे से। सर मेरी लड़की को दिखा दो। जी जी नहीं सब लोग कोशिश करेंगे इस बात के लिए, में आप हिम्मत रखिए। नहीं सर, हम लोग को भी बहुत दया आता है, इनके पड़ोसी हैं। जी जी इनकी हालत देख करके हम लोग को रोना आता है। जी जी इनकी कैसी रात कटती है, कैसी दिन करती है, उस दिन से हम लोग हमेशा आ रहे हैं, जी जी पता करते हैं। मौलवियों को भी दिखाए हैं तो मौलवियों में भी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में है, गुड़गामा के तरफ है लड़की, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग थाने भी गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई रही। हमारे लोग की भी लड़की बच्चे के संग में गायब हुई थी। मेरी लड़की 6 दिन के अंदर में मेरी लड़की मिल गई थी। इनकी गरीब वो जान के, इनकी कोई औरसान देख के कोई इनका कोई सुनवाई नहीं है। चल इनकी हाथ जोड़ के प्लेस कर रहे हैं कि इनकी हर हालत में लड़की को जहां भी है ढूंढे और ढूंढ करके देने। धन्यवाद होगा कि चलो किन्नी की लड़की आ गई। इनकी लोग की हालत देख के हम लोग यकीन न करना, पड़ोसी है, 2-3 दिन हम लोग को खाना नहीं बनाए। बहुत खाना देख के रोना आता था। इन्हीं की बेटी से बेटी नहीं होती है, हम लोग की बेटी है, हम लोग की बेटी है। किस तरह से पाला, कितने गरीब है, आज किराया दे रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हम लोग हिम्मत दिए कि जाओ आप 2 दिन से सब्जी बेचने में चाले जा रहे हैं, खाने के लिए बच्चे तरसते थे। तो इनकी न सुनवाई आप लोग करिएगा तो कौन करेंगे सर? आप लोग जैसे भैया इनकी लड़की को ढूंढ करके जैसे भी हर हालत में आप लोग दे दीजिए कि करीब एक दिल से दुआ निकलेगी सारे की कि किसी की पोसी पाली लड़की आज आप मिल गई है। ये बहुत बड़ी आप लोग को शुक्रिया है कि किसी की अमानत लड़की मिल जाए। बहुत अच्छा, हम ये पूरी कोशिश रहेगी इस बात के लिए। हाँ। आपके बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं एजाज साहब, आप लड़की के पिता हैं, फोटो ऊपर की तरफ करके जरा बताइए आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची के पे? जी निवेदन मैं यही करना चाहता हूँ, मैं गरीब जान के मेरा मदद करे और मेरी बच्ची जहाँ भी हो मेरे तक पहुँचा दे। जी जी क्या मोबाइल नंबर है आपका? जी मोबाइल नंबर मेरा 8447 जी 66 65 93 है। जी जी और घर का मकान नंबर है मेरा 20-430 सुदर्शन पार्क। जी 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 अच्छा, अगर मतलब क्या मन्नत मांगी हुई है आपने, क्या कहा हुआ पीर फकीरों पे, साधु महात्माओं पे के बच्चे मिल जाएगी तो क्या क्या? चादर मांग रखी सर दर्शकों जैसा कि चादर चढ़ाऊंगी मजार पे, और साईं बाबा पे भी मांग रखी कि मिल जाए तो खुशी से लड़की, तो मिठाई चढ़ाऊंगी। 3 जौन का मान रखी लड़की के बारे में। दर्शकों जैसा कि भारत के अंदर परंपरा रही है या भावनात्मक रूप रहा है कि जब भी किसी का कुछ न तो सब किसी न किसी धार्मिक स्थल के शरण में तो जाते ही हैं, जिसके जो भी पूजनीय स्थल हो। माँ बाप क्या कर सकते हैं हकीकत में, ढूंढने के लिए तो दिल्ली भर के अंदर या देश भर में एक ही एजेंसी है जिसका नाम पुलिस है, तो उन्हीं का काम है ढूंढना।
ये लोग काफी गरीब हैं। इनका कहना है कि गरीब होने की वजह से मोती नगर थाना पुलिस इनकी तरफ कम ध्यान देती है, इनकी तरफ नहीं ध्यान देती है। गरीब और बहुत ज्यादा बेजार होने की वजह से ये बेचारे उतनी भागा दौड़ी भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी ये थाने बराबर आते जाते रहते हैं, बराबर आते जाते हैं। कहते हैं कि पुलिस उतनी मेहनत, इनका ये आरोप है कि पुलिस उतनी मेहनत नहीं कर रही है इनकी गरीब की बच्ची ढूंढने में। एक पड़ोसी का कहना है उनकी बच्ची तो 6 दिन में मिल गई थी, गुम हुई थी, और इनकी आज 20 दिन होने को आए हैं, अभी तक पता नहीं किन कारणवश ये बच्ची जो है ना वो ढूंढी नहीं जा सकी। जबकि सबसे अनोखी बात यह है कि दिल्ली पुलिस देश की सबसे ज्यादा प्रगतिशील, सबसे ज्यादा साइंटिफिक पुलिस है। सबसे ज्यादा फंड दिल्ली पुलिस के पास होता है, सबसे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी, नई साइंस दिल्ली पुलिस के पास होती है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो दूसरे कई देशों में नहीं होगी, पर दिल्ली पुलिस के पास मौजूद होती है। और इतनी अत्याधुनिक सुसज्जित दिल्ली पुलिस भी एक मामूली बच्ची की खोजबीन नहीं कर पा रही है, जबकि अब तो कैमरा, मोबाइल, सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। पुलिस मेरे से कहती है कि आप खोज करो, सुराग लगाओ, कि मैं सुराग कहाँ से लगाऊं। फिर भी मैं अपने बदौलत 3-4 तरह के सुराग दे चुका हूं उनको, लेकिन फिर भी वो आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई पूछताछ कर रहे हैं जिन पे मेरा शक है, ना तो मेरे घर तक आ रहे हैं वो। जहाँ तक SHO साहब के आगे भी मैं गया, SHO साहब ने उनको बोला भी कि आप इस तरीके से पूछताछ करो, लेकिन आज उस बात को भी 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक मेरे घर पे भी नहीं एक बार झांकने आए हैं, और ना हमें बुलाया। और न लड़की इतनी शरीफ थे सर कि न किसी आज तक हमने ले देखे कोई लड़के के साथ। छोटे छोटे वो अपने जब जो तुर्की लड़की थी उसी तुर्की 2 लड़की के साथ हमेशा देखते थे। लड़की इतनी शरीफ थी कि शरीफ जान करके इसके गले पर किसी ने डाका डाला। इतनी शरीफ लड़की हम किसी की न देखे। अच्छा, क्या शक है? आप इनके पड़ोसी हैं कि क्या मतलब बच्चा उठाने वाला गैंग हो सकता है या कोई बरगलाने वाला हो सकता है? एक लड़की है क्या मतलब हो गया, मतलब हम लोग सर पता एक दफे बोले कि जो लड़की है तो वो मेरे पीछे पड़ गई, जानते हैं मेरे पीछे पड़ गए जी। इन्होंने शक के आधार पे मेरे को किसी का एड्रेस दिया, और हमें भी उस पर शक है। इनके घर पर आती और हमारे पास उनका हमारे घर पे भी आई है, जिस दिन लड़की गई है उस दिन भी वो आप आई क्या है। कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं बेटा, आप कौन पड़ोस में रहती हैं? हाँ जी 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 है, वो लड़की के पास गई थी, इनकी लड़की, जी और उधर ही जाती थी जी जी और वो आती नीचे से बुलाती, जी। ठीक है। उस लड़की ने ही वो लड़की गायब करी है। पुलिस वाले सुना रहे इस बात के लिए कि गरीब है, ये कहाँ से देगा, कहाँ से देगा, कोठन में तो बर्तन मांज रहे हैं तो देंगे कहाँ से। किराए का मकान है, किराए का मकान भी ना, पैसा भी ना दे पा रहे हैं। तो वह लड़की ने वो लड़की निकाली है, तो पुलिस वाले का ये है कि उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। ताज़ा खबर चैनल ऐसे लोगों से जो इंसानियत के हिमायती हैं, जिनके मन में अभी भी जज्बा है इंसानियत के प्रति, मानवता है जिनकी। तो ये एजाज अहमद जो एक सब्जी बेचने का काम करते हैं, किराए के एक छोटे से मकान में रहते हैं, जिनकी 13 साल की लड़की 20 दिन से गायब है। अनुरोध करता है ताज़ा खबर चैनल का, जो भी इनकी मदद किसी भी तरीके से कर सके जरूर करी जाए। जिन भी लोगों को जरा सा भी शुबा हो किसी प्रकार का, वो नीचे लगे नंबरों पे बता सकते हैं, तो जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।